मित्रों, महाभारत की कहानी जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी घूमती है। कौरवों और पांडवों के बीच झगड़ा पैदा करने में और फिर इस झगड़े को महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील करने में शकुनी का ही हाथ माना जाता है। महाभारत में शकुनी एक ऐसा किरदार है जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे है। उनमें से एक रहस्य ये भी है कि शकुनी ने अपनी मृत्यु के समय ऐसा कौन सा सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछा था जिसे सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी पल भर के लिए मौन हो गए थे। एक ऐसा सवाल जो महाभारत युद्ध के पूरे नजरिए को बदलकर रख देता है। मित्रों, महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान लहूलुहान हो गया था। हर तरफ सिर्फ शव और शोक का माहौल था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव इस धर्म युद्ध में विजयी हो गए थे। लेकिन मित्रों, इस युद्ध के बीच एक और दिलचस्प कहानी चल रही थी और वह थी शकुनी की कहानी। शकुनी जो गंधार साम्राज्य के राजा और कौरवों के मामा थे। शकुनी जिसकी चालाकियों और षड्यंत्रों ने महाभारत की हर बड़ी घटना को जन्म दिया, चाहे वह द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर द्यूत क्रीड़ा। दरअसल शकुनी का निर्दयी और चालाक बनना उसकी कठिन परिस्थितियों का परिणाम था। उसकी सारी चालाकियां और षड्यंत्र बदले की भावना से पैदा हुए, क्योंकि उसे कभी प्यार, सम्मान या सही अवसर नहीं मिले। महाभारत युद्ध के बाद जब भीम ने शकुनी को ललकारा और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, तो शकुनी जान गया था कि उसका अंत समय आ गया है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, जो बीज मैंने बोया था आज वही फल दे रहा है। लेकिन अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। बस फिर क्या था। भीम ने शकुनी पर तेज हमला किया और उसकी ताकत से वह गिर पड़ा और शकुनी का अंत करीब आ गया। मृत्यु का क्षण करीब था। उसी समय भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर शकुनी के चेहरे पर अजीब सी शांति आई। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, तो आखिरकार आप आ ही गए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो पूछना है पूछ लो। शकुनी ने अपने कमजोर होते शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा, हे वासुदेव, हस्तिनापुर ने अपनी शक्ति दिखाकर मेरी प्रिय बहन की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उस दिन मैंने स्वयं को वचन दिया था, या तो हस्तिनापुर मेरी बहन को उसके बलिदान का उपहार देगा या उसका मूल्य चुकाएगा। कृष्ण ने आश्चर्य से कहा, बलिदान के लिए उपहार अथवा मूल्य? जो बलिदान को व्यापार मानता है उसे पीड़ा तो अवश्य प्राप्त होती ही है। विचित्र बात है कि बलिदान दिया आपकी बहन ने और उसका व्यापार बनाया आपने। सच तो यह है कि प्रतिशोध की आड़ में आप स्वयं अपने आप को समृद्ध और बलवान बनाने की इच्छा रखते थे। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर शकुनी बोला, हे माधव, मैं जानता हूं कि इस युद्ध के पीछे मेरी बड़ी भूमिका थी, लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म और मेरा जीवन सिर्फ इस विनाश के लिए था? अगर आप सब जानते हैं और सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो फिर मेरे कर्म भी आपके ही नियंत्रण में थे। क्या यह सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? यह सवाल सुनकर भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थे। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें केवल एक अवसर दिया था, लेकिन निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेला। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूं। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का भार उठाएगी? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि धर्म को समझना और उसे निभाना है। तुमने यह समझने का मौका गंवा दिया,
लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कृष्ण के उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, हे माधव, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था। अगर कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा मुक्त हो गई।